हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज सुबह नाश्ते में बना रही हूँ पोहा, और सुबह टिफ़िन के लिए मैंने बनाए थे छोले। और पोहा बनाने के लिए मैंने पहले कढ़ाई गर्म की, उसमें डाली है राई और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी पतले पतले करके ना मैंने डाल दिए हैं। और उसके अंदर मैंने डाली थोड़ी सी चीनी, क्योंकि पोहे में ना थोड़ी सी चीनी अच्छी लगती है, थोड़ा मीठा मीठा सा आता है। उसके बाद इसमें नमक और हल्दी डाल दी है। और बस ये जब भून जाएंगे तो इसमें डाल दूँगी पीनट बटर, ये पीनट बटर नहीं, पीनट्स। और पोहा मैंने अहमदाबाद में ही सबसे पहले खाया था और वहीं पे मैंने सीखा है, क्योंकि हमारे उधर तो जो हरियाणा में है ना, मायके में तो बिल्कुल भी ये पोहा वगैरह कुछ भी पसंद नहीं करते। बस सुबह नाश्ते में होने चाहिए पराठे और चाय। पर जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो फिर मैंने भी सीखा ये पोहा बनाना। सचिन ने बोला था पोहा बनाना सीख यार, यहाँ में पोहा बहुत खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये किसी से पूछ के, क्योंकि मैं पहले यूट्यूब तो नहीं देखती थी उस वक्त, फिर मैंने किसी से पूछा था, उसने मुझे बताया था, फिर मैंने ये सीखा था। और हम बनाते ही रहते हैं। अब तो हफ्ते में एक बार बनता ही बनता है। और उसके बाद मैंने ये पोहे को, जो मैंने भिगो के रखा था पोहा, उसको डाल दिया। और उसके बाद इसमें ना मैं जो ये घी डालती हूँ ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पता है, शुरुआत में तो मेरा पोहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता था। और क्या होता था कि नमक अलग रहता था और हल्दी अलग, वो मिक्स ही नहीं होते थे अच्छे से। तो पर अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई ना पोहा बनाने की, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और बहुत अच्छा बनता है। मुझे तो अपना पोहा बनाया हुआ अच्छा लगने लग गया है। पहले तो खुद ही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बनाती तो थी, पर वो ना अलग अलग सा दिखता रहता था। मिक्स होती ही नहीं थी हल्दी, और ना ही नमक भी ना कहीं ऊपर ज़्यादा होता था, कहीं नमक, क्योंकि मैं अच्छे से शायद मिला नहीं पाती थी। अब देखो ये कितना बढ़िया पोहा बन के तैयार हुआ है। और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये अनार के दाने। अनार के दाने डालो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए मेरा गर्मा गर्म पोहा। मैं सचिन को दे के आती हूँ। मैं ऊपर आई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। पर यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आ रही है। सीढ़ियों का दरवाज़ा कर देती हूँ बंद, और फिर यहीं पे आपके साथ बैठ के बात करती हूँ अपने वेट लूज के बारे में। यहाँ बैठती हूँ सीढ़ियों में, क्योंकि स्टैंड पे लगाती हूँ ना तो अच्छे से आवाज़ आती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा हाथ में लेके ही बात करती हूँ और ऊपर ही करती हूँ बैठ के सीढ़ी में। यहाँ पे शांति लग रही है थोड़ी सी, पर चिड़ियों की आवाज़, कबूतर की आवाज़, हवा की आवाज़ आ रही है। अब क्या करें, इतना तो डिस्टर्बन हो गए। चलो, मैं थी शुरू से ही मोटी, मतलब मोटी क्या, एक हेल्दी लड़की जितना होना चाहिए उतनी, ना बहुत मोटी और ना ही बहुत पतली। जैसे कि हम ना 3 बहनें हैं, और सबसे 3 बहनों में सबसे मोटी मैं ही थी। और जो मेरी दोनों बहनें थी, मैं सबसे बड़ी हूँ, दोनों छोटी बहनें थी। एक में से 1 साल छोटी है और एक 3-4 साल छोटी है। वो दोनों लंबी लंबी और पतली पतली, और मैं अच्छी खासी मोटी, मतलब एक लड़की को जितना होना चाहिए उतनी मोटी। यानी कि बहुत मोटी नहीं थी, कि हाँ उनके सामने मैं मोटी थी। और मुझे सब लोग ना घर में मोटी मोटी बुलाते थे, मेरे कज़न वगैरह सब, मेरी बहनें, मम्मी, मतलब रीना तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं था, सब मोटी ही बुलाते थे। और फिर शादी हुई। शादी के समय भी मैं ठीक थी, जितना एक लड़की को होना चाहिए, ना बहुत मोटी और ना ही पतली। मेरा उस वक्त वेट था, जिस टाइम में शादी हुई, 50। और शायद 50 एक लड़की का वेट ठीक होता है, ना वो बहुत मोटी होती है और ना ही बहुत पतली होती है। फिर क्या हुआ, ठीक था मेरा, फिर शादी के बाद भी होता रहा। और फिर हुई ख्वाहिश हुई। 1 साल बाद मुझे प्रेगनेंसी ठहरी, और फिर ये 9 महीने बाद हुई ख्वाहिश। और उस प्रेगनेंसी में मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा पतली, जितनी थी ना, मैं 50 kg की थी और मैं 45-44 हो गई थी। जैसे प्रेगनेंसी में लड़की का एक वेट बढ़ता है ना, बढ़ने की बजाय मेरा पतला होती चली गई थी, बिल्कुल पतली हो गई, हाथ पैर मुंह सब पतला हो गया था। और फिर क्या हुआ, डिलीवरी हो गई। फिर डिलीवरी होने के बाद भी मैं ठीक रही। पर फिर क्या हुआ, 1 साल की हो गई थी ख्वाहिश, सचिन की लग गई थी जॉब, क्योंकि सचिन की उस वक्त, मेरी शादी उस वक्त जॉब नहीं थी, वो MBA कर रहे थे। हाँ, फिर इनकी जॉब लगी तो मैं चली गई थी अहमदाबाद सचिन के साथ, और ख्वाहिश रही थी मम्मी के साथ ही। हाँ, पहले देहरादून रहते थे, जिस वक्त सचिन जॉब, वो MBA कर रहे थे, मतलब ख्वाहिश अहमदाबाद हुई थी और साथ शादी भी हमारी देहरादून ही हुई थी, शादी मेरी जगाधरी में हुई थी। तो फिर पापा का ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया था और सचिन की जॉब लगी थी अहमदाबाद। तो मम्मी ना ख्वाहिश को लेके चली गई थी बॉम्बे, और मैं आ गई थी सचिन के साथ अहमदाबाद। और हमारा बॉम्बे और अहमदाबाद का तो ये था कि रात को 11 बजे बैठो और सुबह 6 बजे
पहुंचो बॉम्बे। ऐसे ही उधर से भी ट्रेन होती है, इधर से इतनी ट्रेनें हैं ना अहमदाबाद बॉम्बे टू, बहुत ज़्यादा ट्रेन है, हर 5-10 मिनट बाद एक ट्रेन होती है। तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम अहमदाबाद रहते हैं या बॉम्बे। हम हर हफ्ते आते जाते थे, हफ्ते नहीं तो 15 दिन में तो हमारा आना जाना चला जाता था। या मम्मी पापा आते थे या सचिन में जाते थे उधर। फिर 1 महीना मैं उधर रहती थी, फिर मम्मी 1 महीना इधर रहती थी, ऐसे ही थी, क्योंकि ख्वाहिश तो स्कूल जाती ही नहीं थी। फिर जब ख्वाहिश ने कुछ स्कूल जाना स्टार्ट किया तो फिर मैं उसको अहमदाबाद ले आई थी अपने पास। और फिर मुझे भरोसा हो गया था, हाँ मैं रख लूँगी ख्वाहिश को। नर्सरी उसने शायद बॉम्बे ही की, फिर जब वो जूनियर केजी में आई तो फिर मैं उसको ले आई थी। 2-3 साल रही मम्मी के पास हो, और 2-3 साल में बिल्कुल अकेले। अब जब अकेले रहो भैया, खाओ पियो और वेट बढ़ाओ, तो मेरा यही हाल था। तो काम किया और लेट गए बस, और बहुत वेट बढ़ गया था मेरा उस वक्त। तो मेरा हो गया था 72-74, अच्छी खासी मोटी लगती थी मैं तब, हो गया। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मस्ती में मस्त, ख्वाहिश भी मेरे पास आ गई, फिर भी मोटी रही मैं काफ़ी 10 सालों तक। और फिर क्या हुआ, इसकी दामनी ये स्वास्तिक का ऑपरेशन होना था, तो मम्मी ने अपना वेट लूज़ किया था। जैसे पता है कि मम्मी ने अपना लीवर उसको स्वास्तिक को ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो उस वक्त मम्मी को वेट लूज़ करना था। मम्मी ने किया था 4-5 किलो वेट लूज़ किया था। तो फिर मुझे लगा हाँ मम्मी ने वेट लूज़ किया, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मुझे लगा था। और एक मेरी फ्रेंड है शालिनी, उसने भी बहुत वेट लूज़ किया था। उसने तो इतना फ़र्क किया था, उसका था 90 किलो और उसने 50 किया था, कम से कम 30 किलो वेट लूज़ किया था उसने। उसको देख के मुझे लगा हाँ भाई अब तो मुझे करना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 4-5 किलो जितना भी होना करना चाहिए मुझे। और फिर मैंने लग गई मैं उसके लिए, मतलब इनको मम्मी को देख के, शालिनी को देख के मुझे भी लगा हाँ कि मुझे भी करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा चलो फिर करते हैं। तो क्या हुआ, फिर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जैसे 72 लगा लो मेरा था, कभी हम वेट करते हैं तो 1-2 किलो तो ऊपर नीचे आता है, जैसे कभी आ गया 72, कभी आ गया 74, क्योंकि खाली पेट हुआ तो 72 हो गया, भरा हुआ पेट हुआ तो 74 हो गया। ऐसे 1-2 किलो तो ऊपर नीचे चलता ही चलता है, आप किसी भी वेट मशीन से कर लो। तो मैंने स्टार्ट किया और एकदम से फिर 1 महीने में मेरा 3 किलो चला गया था। जैसे मैंने स्टार्ट किया वो आ गया 69 पे, और पर वो 69 के बाद यार इतना वो था ना शरीर में चर्बी जमी हुई थी, फिर वो नहीं निकला। क्योंकि मैंने देखा है सबका जाता है, एक बार जैसे वो डाइटिंग चालू करते हैं ना तो एकदम से उनका जाता ही जाता है, जो मांस एकदम से फूला फूला सा वो निकल जाता है, एकदम से निकल जाता है। पर वो जो फिर हार्ड वो होता है ना जमी हुई चर्बी, वो जाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। मेरा 1 महीने में 3 किलो चला गया, 69 हो गया एकदम से। फिर 69 के बाद जो 60 था, ये 9 किलो वेट था मेरा। इसको उतारने में मुझे पता है मेरी क्या हालत हुई है। 1 महीने में 1 किलो वेट ज़्यादा था सिर्फ, वो भी चला गया, नहीं गया तो नहीं गया। और मेरे लिए जो इतने खाने पीने वाली लड़की थी, मीठे की इतनी शौकीन, कैसे मीठा छोड़ा उसने मुझे पता कैसे छोड़ा, क्या क्या किया, बहुत पापड़ बेले। वो तो सब लोग यूट्यूबर बताते ही हैं कि क्या क्या करना चाहिए, वो ही मैंने किया। बस ये कि मीठा छोड़ने लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए मैंने पहले शुगर फ्री चालू की। सब कहते हैं शुगर फ्री नहीं यूज़ करनी चाहिए, पर मैंने तो की थी भाई, क्योंकि इसमें एक 0 कैलोरी होती है। मैंने कहा कोई से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी आपको, एकदम से मीठा तो नहीं हम छोड़ सकते कि हमने छोड़ दिया। पर और चाय पीने वाली, और चाय इतनी मीठी की, इतनी मीठी पीती थी कि होठों पे चिपक भी जाती थी, मतलब मीठा चिपक जाता था, इतनी मीठी चाय मैं पीती थी। तो फिर मैंने शुगर फ्री चालू किया, रोटी कम करी, ये सब जो करते हैं वो किया, जिम भी चालू किया। पर जिम से तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, वो तो हम 1 महीना गए तो जाते ही नहीं थे। बहुत मेहनत की, फिर इतनी मुश्किल से गया मेरा 69 से 67 हुआ। 67 के बाद में मैं हिम्मत हार गई थी। मैंने कहा ये नहीं जाता भैया, 1 महीने में 1 किलो भी मुश्किल से जाता था मेरा। पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, लगी रही, पूरा दिन भूखी रहती थी मैं। फिर जाके मेरा वेट कम हुआ। फिर क्या 67 हुआ ना, फिर जब एकदम से 66 हुआ 1 महीने बाद, फिर 65। मुझे बताए कैसे कैसे मैंने 65 फिर खुश होती थी मैं। मेरा 65 हो गया, 64, 63, 62 भी हुआ। अब मेरा 58 तक भी आता है, और 52 to 60 आता है मेरा, ऐसे हुआ था। और इसमें सबसे पहले तो आपको मीठा ही छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई मीठा नहीं छोड़ सकता वो शुगर फ्री चालू कर सकते हैं भाई। मैंने तो शुगर फ्री से ही चालू किया था, पर अब इतना मुझे हो गया ना, मुझे मीठे से इतनी एलर्जी होगी ना, मैं मीठा चाय तो बिल्कुल भी मीठी नहीं पी सकती।
उल्टी आने को होती है अगर कोई मीठी चाय मुझे दे देते, ऐसे करके अभी वॉमिटिंग हो जाएगी मुझे। और अब मैं पीती भी हूँ ना, मतलब चाय तो मैं फीकी ही पीती हूँ, दूध भी फीकी पीती हूँ। हाँ, मिठाई तो खाने का मन करता है भाई, अब इंसान है तो मिठाई तो खाने का मन करता है। और बताओ मैं क्या करते हो, आप लोग ना हंसोगे कैसे मिठाई खाती है। मैं एक हाथ में मिठाई लूँगी और एक हाथ में गर्म पानी पीती हूँ, साथ ही कि जितनी मिठाई खा रही हूँ फटाफट के साथ में वो गल जाए, स्वाद भी आ जाए और वो साथ के साथ गल भी जाए। आप लोग हंसना मत मेरी इस बात में, मेरे वो घर वाले तो सब हंसते हैं, देखें कैसे मिठाई खाती है। तो बस ऐसे ही था, ऐसे शुरुआत किया है, आप समझ गए होंगे अब मैंने कैसे किया। सब यूट्यूबर बताते ही हैं, मैं तो शालिनी को देख के मेनली तो उसी को देख के भी किया था। उसने भैया 90 से 50 किलो किया था, 30 किलो वजन कम किया था। हाँ, 30-40 किलो वजन कम किया था उसने। बहुत मोटी हो गई थी वो, बहुत ज़्यादा। उसका देख के मैंने कहा ये कर सकते हैं तो हम। उसने तो जिम वगैरह से बहुत अच्छे से किया था, पर मैंने जिम तो नहीं चालू, एक मैंने स्टार्ट किया था, पर उसने तो इंस्पेक्टर वगैरह जो मेनली होते हैं ना उसकी वजह से किया था, जब वो कराते थे उसको, और बहुत घंटा घंटों करती थी। मैं तो थोड़ी देर के लिए जाती थी, 1 महीना भी नहीं किया, मैं तो ऐसी शो के तौर पे क्या होता है जिम में वो देखने गई थी। और फिर मैंने घर पे ही चालू किया था सारा। ये होते हैं ना कि आप वो करो ना, डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह करो तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। और तब तो ये क्या था कि मेरे घर वो भी नहीं थी, काम वाली भी नहीं थी। मैं तो झाड़ू पोछा शुरू से ही खुद करती हूँ। अब जब मैं पतली हूँ, मतलब ठीक हूँ, अब मेरे घर काम वाली है, और जब मैं मोटी थी तब तो मैं खुद ही करती थी। पर ये कि उसके साथ ये नहीं कि खाली आप काम करे जा रहे हो और आपकी हेल्थ डाइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। दोनों जरूरत होती ही होती हैं। जब जरूरत दोनों को आप तालमेल बिठा के काम करोगे ना तो आपका वेट लूज होगा ही होगा, और मेरा तो हुआ। और सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी ना हाथ की ये लटकी हुई है, ये बहन ये मेरी लटकी हुई नहीं है, ये मेरी शुरू से ही है। शुरू से ही क्या, मेरी मम्मी की भी ऐसी है, और यहाँ तक देखो मेरी सास की भी ये लटकी हुई ही है। ये वेट लूज की वजह से नहीं, सब मुझे बोलते हैं तुम्हारा वेस्ट दूट गया इस वजह से लटकी हुई है। नहीं, ये मेरी मतलब ये से बोलते हैं ना कि खून से हुआ है, तुम्हारे जनरेशन में ही ऐसा है। मेरी मम्मी की भी ऐसी लटकी हुई बाजू है और मेरी भी। अब तो दिख नहीं रही, अब तो मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, जब वो स्लीवलेस पहनती हूँ ना तब ज़्यादा दिखती हैं, और गंदी तो लगती हैं लटकी हुई। अब क्या करें, अब शुरू से ही ऐसी, मम्मी की भी ऐसी है, और यहाँ तक कि मेरी सास की भी ऐसी ही है। बस यही था मेरा वेट लूज जर्नी। और कैसे क्या क्या है ये तो सब लोग बताते ही हैं, मैं क्या बताऊँ। बस यही था। अभी कपड़े सुखा दिए मैंने, अब आदि को लेने जाऊंगी। चलो।